प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार लगातार एफडीआई के जरिए निवेश को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने की कोशिश में जुटी है, जिसमें कोरोना संकट के बीच भी सरकार को इस मोर्चे पर कामयाबी मिली है। पिछले 4 सालों में उठाए गए कदमों के परिणाम से देश के एफडीआई तेजी से बढ़ा है। इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच सबसे ज्यादा निवेश हुआ है। बिहार चुनाव में सीएसडीएस लोकनीति के ओपिनियन पोल में नीतीश कुमार को एक मौका और मिल सकता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नीतीश के एनडीए गठबंधन को 38% वोट मिल सकते हैं, वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन को 32% वोट मिल सकते हैं, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी को 6% वोट मिल सकते हैं। एनडीए को 133 से 143 सीटें मिल सकती हैं। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के बाद गहलोत सरकार जल्द नया विधेयक लाने की तैयारी में है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम किसानों के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं। गहलोत ने कहा कि हमारी पार्टी किसान विरोधी कानून जो एनडीए सरकार ने बनाया है उसका विरोध करती रहेगी। महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी टीआरपी स्कैम का एक मामला सामने आया है। एक एडवर्टाइजिंग कंपनी ने लखनऊ में इस मामले पर एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। यूपी सरकार की सिफारिश पर सीबीआई ने टीआरपी स्कैम मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। पश्चिम बंगाल में सीएए को लेकर भाजपा और टीएमसी आमने सामने हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को बंगाल में कहा कि नागरिकता संशोधन एक्ट सीएए को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। अब इसी बयान पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने जवाब दिया। मोइत्रा ने लिखा, बीजेपी सुन ले, हम आपको कागज दिखाने से पहले ही दरवाजा दिखा देंगे। दिल्ली में एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण ने हवा की गुणवत्ता खराब कर दी है। सरकारी एजेंसियों के मुताबिक अगले कुछ दिन में हवा की दिशा में बदलाव और गति में कमी होने की वजह से हवा की गुणवत्ता में और गिरावट हो सकती है और इससे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब हो सकता है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में सीएम शिवराज का 2000 प्रचार जारी है। आज बड़ा बलहरा, सुर्खी, सांची और ब्यावरा में सीएम की चुनावी सभा होगी। शिवराज बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर सुहासरा, बदनावर, मांधाता में प्रचार जारी रखेंगे। वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते मुरैना में मोर्चा संभालेंगे। आज सिंधिया की 6 सभाएं आयोजित हैं और आगर में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कमान संभालेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव पर कमलनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार जारी। कमलनाथ आज करैरा और पोहरी विधानसभा में सभाएं करने वाले हैं। पूर्व सीएम पदाधिकारियों से संवाद भी स्थापित करेंगे। वहीं कमलनाथ कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दुर्ग विधानसभा के गांव में पहुंचे, जहां ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। इस बीच महिलाओं ने अंजोरा स्थित शराब दुकान हटाने की मांग की और जहां मंत्री जिला प्रशासन से चर्चा कर हटाने की सहमति। रायपुर में पुलिस स्मृति दिवस पर राज्यपाल उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल परेड में शामिल होंगे। शहीदों के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। चौथी वाहिनी माना में प्रोग्राम का आयोजन किया गया। अंबिकापुर में कांग्रेस नेता सरकार और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ वायरल वीडियो को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे और विचित्र कार्रवाई की मांग की। 5 मिनट के वायरल वीडियो में एक व्यक्ति ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ गाली गलौज कर वीडियो वायरल कर दी गई है और मामले में एसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिया। सूरजपुर जिले में छेड़छाड़ की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से एक लड़की खुदकुशी की कोशिश की, जिससे आसपास के लोगों ने बचाया। पीड़िता अपनी आप बीती लोगों और जनप्रतिनिधियों को बताई, तब जाकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया। पीड़िता ने अपनी मां पर भी जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। डूंगरगढ़ में रेलवे कर्मचारियों ने रेलवे के निजीकरण और नई पेंशन नीति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और दीपावली से पहले बोनस की मांग की। फैसला वापस नहीं लेने पर रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी है। ऑल इंडिया मेंस फेडरेशन के राष्ट्रीय आह्वान पर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त मुंबई में ही कैंसर का इलाज करा रहे हैं। उनके फैंस उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। अब एक्टर की फैमिली की तरफ से उनकी हेल्थ अपडेट आई है। एक्टर संजय दत्त कई सारे विवादों में होते हुए गुजरे हैं और इस
उसके बाद भी उन्होंने प्रशंसकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई। आईपीएल के 38वें मैच में किंग्स 11 पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया। दुबई में खेले गए मैच में बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 164 रन का टारगेट दिया। पंजाब की टीम ने 19 ओवर में टारगेट का पीछा करते हुए 167 रन बनाकर जीत का लक्ष्य हासिल किया। ये उसकी जीत की हैट्रिक रही। दिल्ली के शिखर धवन का शतक बेकार गया। आईपीएल 2010 के 39वें मैच में 2020 में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला होगा। मैच दुबई में खेला जाएगा। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कर जिला और राज्य स्तर पर कोरोना फ्रंट पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारी की लिस्ट बनाने को कहा है। मंत्रालय ने नोडल अधिकारी को बताया कि ये लिस्ट कैसे तैयार की जाए। इस लिस्ट में प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों के कर्मचारियों का नाम होगा। इस लिस्ट को ई-विन पर तैयार किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ 10 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा भी 11,28,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 3 करोड़ से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 92 लाख से भी ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में भारत दूसरे पायदान पर है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 46,49,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 67,92,000 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,15,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस लगातार घटते हुए 7,39,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 54,000 से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना से 975 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या अब 1,62,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में एक दिन में 25 मौत से कुल आंकड़ा अब 2,811 पहुंच गया। वहीं 1,439 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,46,000 पहुंच गया और अभी 12,507 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 32,000 के पार पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,507 नए मरीज से अब आंकड़ा 1,65,000 के पार पहुंच गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 25,709 हो गई। 50 मौत से कुल आंकड़ा 1,584 पहुंच गया। प्रदेश में एक दिन में 1,288 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,37,000 के पार पहुंच गया। वहीं राजधानी रायपुर में 180, जांजगीर में 245 और रायगढ़ में 282 नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में कोरोना के डेथ रेट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 50 लोगों की मौत हुई और स्वास्थ्य मंत्री बोले होम आइसोलेशन में अपना आकलन लोग नहीं कर पा रहे हैं। वहीं गांव में भी तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। इंदौर में मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मदरसों को दिया जाने वाला सरकारी अनुदान बंद कर देने चाहिए, जिस तरह से असम सरकार ने बंद कर दिया है और इस तरह की चीजें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए CBRN मॉक ड्रिल हुआ और CBRN यानी कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर रिएक्शन के खतरे को लेकर हुए इस मॉक ड्रिल के लिए खासतौर से NDRF की टीम उड़ीसा से आई। बिलासपुर हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि एयरपोर्ट में 3C कैटेगरी के अनुरूप सिविल वर्क 85 से 90% पूरा हो चुका है। अक्टूबर के अंत तक बाकी का काम भी पूरा हो जाएगा। नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले से इस बार नीट परीक्षा में 5 बच्चों ने बाजी मारी। जिला प्रशासन के खनिज न्यास निधि से संचालित छूलो आसमान कार्य संस्था ने सभी बच्चे नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। नीट में चयनित छात्र सीमा का कहना है कि डॉक्टर बनकर अपने ही जिले में सेवा दूंगी। कोरिया जिले के बैकुंठपुर के रहने वाले रिटायर आर्मी जवान धीरेन्द्र प्रताप सिंह अब युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह अपने सेवाकाल के दौरान विभिन्न प्रदेशों में पोस्टिंग के दौरान मिले अनुभवों को साझा कर युवाओं को देश सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके लिए धीरेन्द्र शहर के सागरपुर स्थित झुमका मैदान में रोजाना फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए डीजीपी की डीएम अवस्थी एक्शन मोड में है। डीजीपी ने जिन निरीक्षकों पर विभागीय जांच या फिर आपराधिक प्रकरण लंबित हैं, उनको थानों में तत्काल हटाने के निर्देश जारी किए।
रायपुर के गंज थाना पुलिस ने स्टेशन रोड गुरुद्वारे के सामने हुई हत्या का खुलासा किया है और आरोपी महेश यादव को गिरफ्तार किया। मृतक निगरानी शुदा बदमाश शंकर महानंद है। पुलिस ने बताया कि नशे में दोनों में विवाद के बाद हत्या हुई। आरोपी महेश यादव पहले भी चोरी मारपीट के कई मामले में जेल की हवा खा चुका है। लोरमी के खुड़िया वन परिक्षेत्र में पुलिस लकड़ी तस्करों का पीछा करती रही, लेकिन तस्कर भागने में कामयाब हो गए। फिल्म सीन की तरह रियल में पुलिस तस्करों का सायरन बजाकर 30 किलोमीटर तक पीछा करती रही। पुलिस को मुश्किल में डालने के लिए लकड़ी तस्कर गोला भी फेंकते रहे, लेकिन पुलिस ड्राइवर की कुशल ड्राइविंग से पुलिस वाले बच जाते। बिलासपुर में व्यापारी से 10 लाख रुपए की उठाईगिरी का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर तारबहार पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में एक संदेही को पहचान लिया है। रायपुर में स्टेशन रोड पर मामूली विवाद के चलते निगरानी शुदा बदमाश शंकर महानंद की हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस ने हत्या के आरोपी महेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। सुकमा के सौतनार स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ शराबी डॉक्टर संजय वर्मा का वीडियो वायरल हो गया और वीडियो में शराबी डॉक्टर अपने स्टाफ के साथ धमकाते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं और वीडियो देखकर कलेक्टर ने डॉक्टर को निलंबित करने के निर्देश दिए, जिसके बाद सीएमएचओ ने सस्पेंड कर दिया। इंदौर में स्वास्थ्य विभाग ने झूला छाप डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई की है। शहर के रामानंद नगर में स्थित इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा क्लिनिक पर स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक स्वर्ण प्राशन ड्रॉप और चूर्ण बच्चों को बांटा जा रहा था, जिससे जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बंद करा दिया। पन्ना छतरपुर नेशनल हाईवे पर एक होटल में युवती के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया। मामले की शिकायत पीड़िता ने सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने होटल मैनेजर सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। खंडवा में चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार से 9 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। रकम कार सवार 3 लोग देवास लेकर आ रहे थे। मामले में पूनासा एसडीएम ने कार्यालय में जांच जारी है। वहीं आरोपियों ने खुद को किसान बताते हुए बीज लेने खरगोना जाना बताया। खरगोन जिले के ऊन थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर का खुलासा हो गया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लोकेश ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी रवि को संदिग्ध अवस्था में देख लिया था, जिसके बाद दोनों की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। भारतीय सेना ने 2 दिन पहले लद्दाख में जिस चीनी सैनिक को पकड़ा था उसे चीन को सौंप दिया है। यह सैनिक गलती से भारत की सीमा में घुस गया था। चीनी सैनिक को लौटाने से पहले चीनी मामलों के एक्सपर्ट से बात की गई। वहीं आर्मी ने बताया कि चीनी सैनिक का हेल्थ चेकअप कर उसे गर्म कपड़े भी दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार लगातार एफडीआई के जरिए निवेश को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने की कोशिश में जुटी है, जिसमें कोरोना संकट के बीच भी सरकार को इस मोर्चे पर कामयाबी मिली है। पिछले 6 वर्षों में उठाए गए कदमों के परिणाम से देश में एफडीआई तेजी से बढ़ा है और इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच सबसे ज्यादा निवेश हुआ है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज से महिलाओं को भी लोकल ट्रेन में सफर करने की इजाजत मिल गई है। दरअसल कोरोना संकट के बीच महिलाओं के मुंबई लोकल से सफर करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि रेलवे ने महिलाओं को सब अर्बन ट्रेनों में यात्रा की मंजूरी दे दी। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के बाद गहलोत सरकार जल्द नया विधेयक लाने की तैयारी में है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम किसानों के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं। गहलोत ने कहा कि हमारी पार्टी किसान विरोधी कानून जो एनडीए सरकार ने बनाया है उसका विरोध करती रही। बिहार चुनाव में सीएसडीएस लोकनीति के ओपिनियन पोल में नीतीश कुमार को एक मौका और मिल सकता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नीतीश के एनडीए गठबंधन को 38% वोट मिल सकते हैं। वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन को 32% वोट मिल सकते हैं, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी को 6% वोट मिल सकते हैं। एनडीए को 133 से 143 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी टीआरपी स्कैम का एक मामला सामने आया। एक एडवर्टाइजिंग कंपनी ने लखनऊ के इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। यूपी सरकार की सिफारिश पर सीबीआई ने टीआरपी स्कैम मामले में एफआईआर दर्ज कर ली।
पश्चिम बंगाल में सीएए को लेकर भाजपा और टीएमसी आमने सामने है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को बंगाल में कहा कि नागरिकता संशोधन एक्ट यानी सीएए को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। अब इसी बयान पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने जवाब दिया है। मोइत्रा ने लिखा, बीजेपी सुन ले, हम आपको कागज दिखाने से पहले ही दरवाजा दिखा देंगे। दिल्ली में एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण ने हवा की गुणवत्ता खराब कर दी है। सरकारी एजेंसियों के मुताबिक अगले कुछ दिन में हवा की दिशा में बदलाव और गति में कमी होने की वजह से हवा की गुणवत्ता में और गिरावट हो सकती है और इससे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में आ सकता है। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त मुंबई में ही कैंसर का इलाज करा रहे हैं। उनके फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। अब एक्टर की फैमिली की तरफ से उनकी हेल्थ अपडेट आई है। एक्टर संजय दत्त कई सारे विवादों में होते हुए गुजरे हैं और उसके बाद भी उन्होंने प्रशंसकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। बलरामपुर में आरोपी पड़ोसी पर 13 साल के नाबालिग बच्ची से रेप का मामला दर्ज किया गया है। नाबालिग बच्ची पूजा के फूल तोड़ने के लिए गई हुई थी, तभी आरोपी ने वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। शिकायत पर बरियो पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि जिले में 20 दिन में रेप की 9 घटनाएं हुई। कवर्धा में गिरफ्तार नक्सली बादल ने पूछताछ में बड़े खुलासे किए हैं। नए एमएमसी जोन में नक्सलियों के मददगारों की भी जानकारी मिली है। बादल उर्फ कोसा मरकाम की पिछले महीने गिरफ्तारी हुई थी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सक्रिय नक्सली बादल पर 12 लाख के इनाम। रायपुर के क्वींस क्लब में हुए पार्टी के मामले में विभागीय संचालकों पर भी शिकंजे की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने पत्र लिखकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से डायरेक्टर्स के नामों की जानकारी मांगी। रायपुर के क्वींस क्लब से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के राज में नशे का कारोबार बढ़ा है। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक एक कर नशे के कारोबार का छत्तीसगढ़ सरकार सफाया करेगी। बिलासपुर में हाईकोर्ट में आज से दशहरा अवकाश शुरू हो रहा है। इसके चलते 26 अक्टूबर तक हाईकोर्ट बंद रहेगा। कोरोना काल में हाईकोर्ट में इन दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है। अवकाश के दौरान रजिस्ट्री विभाग और महाधिवक्ता कार्यालय भी बंद रहेंगे। इसके चलते नई याचिकाएं दाखिल नहीं की जा सकेंगी। प्रदीप कोसले की याचिका पर हाईकोर्ट ने एमएड परीक्षा में एक स्थान सुरक्षित रखने का निर्देश जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। बता दें कि जब बिलासपुर में चल रहे एमएड प्रवेश की प्रक्रिया में 44 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची में अभ्यर्थी प्रदीप कोसले का नाम 7वें स्थान पर था। याचिकाकर्ता को देरी होने से प्रवेश नहीं किए गए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव पर कमलनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। कमलनाथ ने शिवपुरी दौरे में करेला में चुनावी सभा को संबोधित किया। कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार के लिए पहुंचे। कमलनाथ ने कहा कि हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं और कहा कि हमने वोट से सरकार बनाई। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में सीएम शिवराज का धुआंधार प्रचार जारी है। आज बड़ा मलहरा, सुर्खी, सांची और ब्यावरा में सीएम की चुनावी सभा होगी। शिवराज बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर सुवासरा, बदनावर, मानदाता में प्रचार जारी रखेंगे। वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते मुरैना में मोर्चा संभालेंगे। आज सिंधिया की 6 सभाएं होंगी। आगर में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा कमान संभालेंगे। महाडर के उन्नाव में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनावी सभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी रक्षा सिरोनिया को वोट देने की अपील की। सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कक्षा 12वीं की परीक्षा में 90% लाने वाली दिराली शर्मा को सम्मानित किया। ग्वालियर पहुंचे सांसद सिंधिया ने मंगलवार को मुन्नालाल गोयल के समर्थन में नाका चंद्रवदनी चौराहे पर आमसभा को संबोधित किया। सिंधिया के निशाने पर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह रहे और सिंधिया ने कहा कि छोटे और बड़े भाई ने पूरे मध्य प्रदेश के साथ वादाखिलाफी की। 26 सीटें देने वाले ग्वालियर चंबल इलाके को विकास से दूर रखा। इंदौर में तुलसी सिलावट ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सिलावट ने 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने के बाद एक दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया और कल शाम को मुख्यमंत्री को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया था। बता दें कि तुलसी सिलावट सांवेर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। चुनावी माहौल में आज से बीजेपी बूथ सम्मेलन पर फोकस करने जा रही है। बूथ सम्मेलन के जरिए बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान पर ताकत झुकने वाली है। सभी 28 सीटों पर बीजेपी बूथ सम्मेलन करेगी। इसमें प्रदेश के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। बीजेपी सीएम शिवराज सिंह सांची में बीजेपी का बूथ सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे।
इंदौर में मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मदरसों को दिया जाने वाला सरकारी अनुदान बंद कर देना चाहिए, जिस तरह से सब सरकार ने बंद कर दिया और इस तरह की चीजें राष्ट्रहित में बंद होनी चाहिए। बरवाई उपचुनाव के बीच नेताओं की जबानी जंग तेज हो गई है। बीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने जोगी परिवार को नकली आदिवासी बताया और असली आदिवासियों का हक छीनने का आरोप लगाया। वहीं अमित जोगी ने मारवाही को अपना परिवार बताते हुए मरकाम पर सार्वजनिक सभाओं से धमकाने का आरोप लगाया। 2 दिवसीय मारवाही दौरे पर पहुंचे मंत्री मोहम्मद अकबर ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कार्यकर्ताओं को मारवाही उपचुनाव जीत के लिए टिप्स भी दिए। मंत्री अकबर ने कांग्रेस की एक तरफा जीत बताते हुए बीजेपी को चुनावी मुकाबले से कोसों दूर बताया। मंत्री जोगी परिवार और अमर अग्रवाल के बारे में कहने से बचते नजर आए। विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन में प्रत्याशियों के निर्वाचन खर्च सीमा में बढ़ोतरी की गई है। राज्य में संसदीय निर्वाचन में अधिकतम व्यय की सीमा 77 लाख रुपए और विधानसभा में अधिकतम व्यय की सीमा 30,80,000 रुपए निर्धारित की। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दुर्ग विधानसभा के गांव में पहुंचे, जहां ग्रामीणों की समस्याएं उन्होंने सुनी और अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। इस बीच महिलाओं ने अंजोरा स्थित शराब दुकान दूसरी जगह हटाने की मांग की। वहीं मंत्री जिला प्रशासन से चर्चा कर हटाने की सहमति दी। दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस पर परेड का आयोजन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीद पुलिसकर्मियों को नमन किया। साथ ही गृह मंत्री ने परेड को भी सलामी दी। अमित शाह ने कहा कि हमारे जवान हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। इधर भोपाल में पुलिस स्मृति दिवस पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने परेड की सलामी ली। पुलिस स्मृति दिवस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी शहादत को नमन किया। आपको बता दें कि साल 1959 में चीन को मुंहतोड़ जवाब देते देश के पुलिसकर्मियों की शहादत के रूप में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। रायपुर में पुलिस स्मृति दिवस पर आयोजित परेड में गवर्नर अनुसुईया उइके ने शहीद जवानों को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गवर्नर उइके ने कहा कि वीर शहीदों को मेरा नमन है। ये दिन जवानों के शौर्य गाथा को याद दिलाता है। रायपुर में पुलिस स्मृति दिवस पर राज्यपाल उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल परेड में शामिल हुए। सीएम भूपेश ने पुलिसकर्मियों के बलिदान को सर्वोच्च बताया और विभिन्न मोर्चों पर शहीद जवानों को सीएम भूपेश ने याद करते हुए उनकी शहादत को नमन किया। चौथी वाहिनी माना में पुलिस परिवार भी परेड का हिस्सा बना। धमतरी जिले के अछोटा और अमेठी के बीच रेत खदान की सीमा को लेकर विवाद हो गया है। दोनों गांवों के बीच सीमा विवाद का फायदा इन दिनों रेत माफिया उठा रहे हैं, जिससे शासन को लाखों रुपए राजस्व की हानि हो रही है। वहीं शिकायत के बाद भी प्रशासन सीमा विवाद को सुलझाने में उदासीन है। अंबिकापुर में कांग्रेस नेता सरकार और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ वायरल वीडियो को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे और उचित कार्रवाई की मांग की। 5 मिनट के वायरल वीडियो में एक व्यक्ति ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ गाली गलौज कर वीडियो वायरल की है। मामले में एसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया।